हमारा सौभाग्य है कि आपके परिचित ही डॉक्टर आचार्य जयेंद्र शास्त्री जी जो हैं वह आज हमारे बीच में हैं। और राखी के एकदम बाद जो है वह जन्माष्टमी का माहौल बन जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है, वैदिक मान्यताओं के संवाहक योगेश्वर श्री कृष्ण। तो इसके ऊपर जो है जयेंद्र जी अगले 45 से 50 मिनट तक जो है वह करेंगे। और उसके बाद हमारे जो आज 6 महानुभाव ऐसे हैं जिनके जन्म दिवस गए हैं, उनके बारे में विशेष जो हमारा कार्यक्रम रहता है वैसे ही चलेगा। तो जयेंद्र जी, अब आपकी तरफ से आगे का कार्यक्रम जो है। अग्नया हि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्षि ओम शांति शांति शांति। आदर और सम्मान के योग्य जिनके सानिध्य से मैं अभी आपके बीच में पहुंचा हूं, श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी, सम्मानीय चेयरपर्सन डॉक्टर अमिता चौहान जी, उनके संसर्ग में रहने का मुझे अभी ऑनलाइन सौभाग्य मिल रहा था। और वहां से मैं देख रहा था कि मंत्री जो प्रधान जी थोड़े दोनों चिंतित थे, तो कॉल आ रही थी, लेकिन चेयरपर्सन में हमने कहा कि 1 मिनट पहले छुट्टी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली है। तो उनके आदेश से फिर भी मैं समय से जुड़ा। आदर के योग्य और सम्मान के योग्य श्री अजय चौहान जी जो प्रधान हैं इस सर समाज के, और बड़ी खुशी की बात है कि दादा बनने का उनको सौभाग्य मिला और सबके चेहरे पर खुशियां जो है वो देख रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। यद्यपि मेरी शुभकामनाएं पहुंची थी, मैं बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और आपको इसलिए बधाई देता हूँ कि एक जागरूक समाज आपने बना करके लोगों को उदाहरण दिखाया कि इस तरह से वेद का प्रचार प्रसार करना चाहिए। सर आदरणीय अजय सहगल जी जो कहीं भी रहे, लेकिन उनका प्राण, उनकी आत्मा हर समाज में बसती है साहब। और उन्होंने पीढ़ी से जो सीखा है उसको आगे बढ़ा दिया है। और मुझे जब उनके बेटे से मेरी बातचीत होती है तो अपार खुशी होती है कि किस तरह से एक व्यक्ति एक वृक्ष बना, बीज डाला गया और पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे खुशबू बिखेर सकता है। ये सीखने वाली बात है आदरणीय अजय सहगल जी से, जिनके रोम रोम में हर समाज में कह सकता हूँ। मैं इस समाज से जुड़े हुए बहुत सारी हस्तियां हैं, लोग हैं, उन सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। मैं थोड़ा चिंतित था क्योंकि मैं अभी पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर जो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको किसी ने गले का इन्फेक्शन तोहफे में दे दिया। और इन्फेक्शन इतना भयानक था कि डॉक्टर बोला कि आपको दवाइयों से तो आराम होने वाला ही नहीं है, आपको तो सुबह शाम इंजेक्शन लगेंगे। उन्होंने कहा मैं बहुत अधिकतम बहुत कोशिश करूंगा
तो 2 दिन मैं बेड रेस्ट ले सकता हूँ, इससे ज्यादा ले नहीं पाऊंगा, बहुत लंबी श्रृंखला है, तो आप कुछ ना कुछ कर दीजिए। बोले कि 2 दिन में ठीक कर दूंगा। तो आज बहुत आराम है, और आराम है इसलिए मैं आपके बीच में बोल भी रहा हूँ। वो कोर्स भी लगभग पूरा हो गया है। रामचंद्र जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आदरणीय संगीता जी। संगीता जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन 2 बार से आपका जो फोन है ना, और मैं ये कहता हूँ फोन गाने के लिए तो, सुनने के लिए तो ठीक है साहब, लेकिन कार्यक्रम देने वाला फोन पे कार्यक्रम दे नहीं सकता। मैं जो तो सबसे पहले प्रधान जी ने यही ट्रेनिंग दी कि आप जो है ऑनलाइन आ रहे हो तो फोन वाला सिस्टम बंद करो। और मैंने तब दूसरा लैपटॉप बदल लिया, बल्कि और अच्छी क्वालिटी का ले लिया, क्योंकि इसमें भी शिकायत थी कि चरा ठीक नहीं आ रहा, रोशनी आ रही। तो मुझे बताया किसी ने कि ये क्वालिटी इसकी इतनी है साहब जो आपने लिया है। तो मैंने कहा चलो और अच्छी क्वालिटी का फिर किसी ने दे दिया मुझे। सही ईमानदारी की बात तो यह है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का एक लैपटॉप फिर मुझे कोई भेंट कर गया, और उससे मैं आपसे जुड़ने लगा। तो संगीता जी के लिए व्यवस्था कराएंगे। मैं बहुत दिनों से मेरे मन में था, जब सैगल साहब गए थे, वो कोरोना का टाइम था, कि किसी गीत से उनको याद करूं। और वो गीत मैंने सर्वाधिक सुना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ न्याय कर पाया। वो सुनेंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे, क्योंकि जो उन्होंने कार्य किया उस महान आत्मा को भी वंदन कर लेता हूँ। आइए आज की इस चर्चा को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ओज में जाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा गले को संभालना, पूरे महीने काम लेना इससे, और धीरे धीरे रवानगी पर आ रहा है। मैं वैदिक मान्यताओं के संवाहक योगेश्वर कृष्ण, इस पर आइए थोड़ी सी गहनता से चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। मान्यताएं तो साहब बहुत तरह की होती हैं। एक तो मान्यता वो होती है जो नकल दर नकल चलती है साहब, कि बस कोई कर रहा है, मान रहा है तो हमने भी मान लिया, तो वो मान्यता हो गई, वो परंपरा हो गई साहब। दूसरी मान्यता वो होती है कि जिसको कुछ बड़े लोग करते हैं, पहले से चली आ रही है तो हमने भी मान लिया। और तीसरी मान्यता वो होती है जो सिद्धांतों के आधार पर दुनिया में फैलती है साहब। और यहाँ पर हम उसी मान्यता की बात कर रहे हैं जो सिद्धांतों के आधार पर फैलती है। और वैदिक वेद में मान्यता नाम की कोई चीज है नहीं असल में। वेद में सूत्र है, वेद में सिद्धांत है, और वेद में ज्ञान है, वेद में दर्शन है। और इसलिए सिद्धांतों के आधार पर जो मान्यताएं प्रचलित है वो ही वैदिक मान्यताएं कहलाती हैं। योगेश्वर कृष्ण का जो जीवन है वो ऐसा ही जीवन है, वो संवाहक है, मैंने कहा। और आपका जो विषय है वो बिल्कुल सुंदर शब्द चुनकर के दिया है, जैसे मोती सा पिरो दिया है। वो संवाहक कैसा, वो बिना वैदिक के सिद्धांतों के चलते हुए कहीं नजर आते नहीं, वो सिद्धांत विहीन जीवन जीते हुए कहीं दृष्टिगोचर होते नहीं। सिद्धांत ऐसा लगता है, और ज्ञान जो वेदों का है उनके समस्त जीवन में कहीं भरा हुआ है साहब। जो ज्ञान की ज्योति है वो उनके जीवन में उतरी हुई है साहब। उसका प्रकाश जो है वो योगेश्वर कृष्ण के जीवन में उतरता हुआ दिखाई पड़ता है, ठहरा हुआ दिखाई पड़ता है। योगेश्वर कृष्ण जो है, ये जो गीत आप सुन पाते ना तो आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन पल्ले कुछ पड़ा नहीं। हकीकत यही है, ठीक कह रहे थे कि कब शुरू हुआ खत्म हुआ, पल्ले नहीं पड़ पाया। लेकिन उसमें ये मैंने लिखा है, उसमें सारी चीजें उनके जीवन की उतारी है मैंने। कृष्ण तो केवल कृष्ण है लोगों, कृष्ण सा ना देखा होगा, हकीकत यही है। और पौराणिक जगत की मान्यताओं से शुरू करता हूं साहब। पौराणिक जगत की मान्यता क्या कहती है कि एक ही केवल पूर्ण अवतार है साहब, और वो पूर्ण अवतार केवल कृष्ण है, बाकी सब आंशिक अवतार हैं। यानी कि कृष्ण जो है हर मायने में पूर्ण दिखाई पड़ते हैं। यद्यपि वो लोग भी मानते हैं, उसमें से अधिकार बुद्धिमान लोग मानते हैं कि परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, क्योंकि परमात्मा अवतार नहीं लेता, बल्कि जो आत्मा साधना करती है और परमात्मा के सानिध्य में जाती है, वह उसके बहुत सारे गुणों से युक्त होकर के प्रतिभाषित हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है, और उसको लोग भगवान कहने लगते हैं। अवतार नाम की कोई श्रृंखला, यद्यपि मैं कहूं तो सिद्ध कर सकता हूं कि बहुत जगह पुराणों में भी उसका खंडन है, बहुत जगह उसका खंडन है। और इसलिए इस पर मैं ईमानदारी से कहूं, अरे कमाल तो ये देखिए, हम जब किसी इंसान को भगवान बनाते हैं ना तो इतना सत्यानाश करते हैं कि उसको भगवान तो क्या इंसान भी नहीं छोड़ते। जो भी कुछ हमारे मन में होता है सब उसके ऊपर लाद देते हैं साहब, और इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। कृष्ण जो है
वो खुद घोषणा करते हैं, वो खुद घोषणा करते हैं कि भगवान कुछ और है और मैं कुछ और हूं, और हम सब उसकी सत्ता में चलने वाले लोग हैं। तो इसलिए परमात्मा जो है वो कृष्ण नहीं, कृष्ण कोई अवतार नहीं है, कृष्ण महापुरुष है साहब। और महापुरुष दयानंद की दृष्टि में भी देखिएगा साहब, महापुरुष जो है वो दयानंद की दृष्टि में भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझिए कि आप कैसे नापेंगे कि वो संवाहक है। केवल मेरे कहने से आप मान लेंगे, या अजय जी ने टॉपिक रख दिया तो आप मान लेंगे ना, क्योंकि आपके पास जो बुद्धि है वो तार्किक बुद्धि है साहब, वो प्रखर बुद्धि है साहब, वो ज्ञानमयी है साहब। वहां पर सोचने समझने के लिए आपको कहा गया ऋषियों का चिंतन करना, विचार करना, जानना फिर मानना। तो उसको आप चार तरीके से समझ लीजिएगा कि चार तरीके से आप ये जान सकते हैं कि कृष्ण जो है वो वैदिक मान्यताओं के, वैदिक सिद्धांतों के संवाहक हैं या नहीं है। और उनमें से पहला है, एक तो आप ये देख सकते हैं कि उनका आचरण जो है कैसा है, वैसा है कि नहीं है। अगर आचरण वैसा न होगा तो फिर संवाहक कहाँ के हुए साहब। दूसरा कहते हैं विचारों से, आप उनके विचारों से भी जान सकते हैं कि वो वैदिक मान्यताओं के संवाहक हैं, वैदिक सिद्धांतों के संवाहक हैं या नहीं है। और तीसरा कहते हैं उनके कर्मों से, जो व्यापक रूप में उनके किए गए कर्म है, उनसे आप पता लग सकते हैं कि वो वैदिक सिद्धांतों के संवाहक हैं या नहीं है। और चौथा जो है उनका जो लेखन है साहब, जो उनके कर्मों का भी प्रतिबिंब है, जो उनके विचारों का भी प्रतिबिंब है, जो उनके आचरण का भी प्रतिबिंब है, उस लेखन कार्य से भी आप जान सकते हैं कि वो दुनिया के अंदर वैदिक मान्यताओं के संवाहक है या नहीं है। मैं आपको ये कह सकता हूं, कृष्ण से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी, कोई भी भ्रांति आपके मन में है, यदि आपके आज के प्रवचन में वो कवर नहीं होती तो आपके पास नंबर है, आप मुझे फोन कर सकते हैं और आप उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं साहब। वो भ्रांतियां दूर होना बहुत आवश्यक है। और आज के इस प्रवचन से सुनी सुनाई बातें मैं ज्यादा करता नहीं, मैं वो बातें करता हूं जो आधारभूत बातें हैं, जो मौलिक बातें हैं। मैं अभी गया था तो वहां पर मैंने उनसे एक बात पूछी कि भाई तुमने, पहले तो उन्होंने ये किया था कि सुबह का आपका प्रवचन होगा जी और शाम को केवल श्री कृष्ण कथा कुलदीप जी भजनों के माध्यम से करेंगे, जैसा उसमें छपा था। लेकिन जैसे सुबह प्रवचन हुआ तो प्रधान जी बोले जी कुछ भी हो जाए, ये 3 दिन तो हमने आपसे लिए थे, गलती से हो गया, कार्ड में ये हो गया वो हो गया, शाम को भी 1 घंटा प्रवचन आपको आप जो है आपका सुना जाएगा। तो मैंने कहा आप इससे क्या परिवर्तन लाना चाहते हो कि कृष्ण ने कंस को मारा, 50 बार सुन चुके हो आप साहब, इससे परिवर्तन नहीं आएगा। उसके पीछे जो धारणा है, उस धारणा को जब तक नहीं पकड़ोगे, वो धारणा वेद की धारणा है साहब, वो सिद्धांतों की धारणा है साहब, वो आचरण की धारणा है। आप में से कौन है जो कंस को मारने जाएगा? मैंने कहा मुझे बताइए। तो कहीं आप वेद कथा को छोड़ करके दूसरी तीसरी बातों के पीछे दौड़ रहे हो। प्रधान जी को बात बहुत अच्छी भी लगी और जमी भी, और उन्होंने कहा कि वाकई ये समझाई गई बात आपने। मैंने कहा कि कृष्ण ने कंस को मारा, इससे इसमें कोई दो राय तो रही नहीं गई है, लेकिन कंस को क्यों मारा, कंस के पीछे कृष्ण का व्यक्तित्व क्या था, उसको जानिए ना साहब। वहां से कुछ मिलेगा, वहां से कुछ मक्खन मिलेगा, वहां से कुछ क्रांति घटित होगी, वहां से कुछ बदलाव आएगा। और कृष्ण अद्भुत है, मैं कहता हूं आपको। इसलिए पौराणिक जगत क्या कह देता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो मर्यादा में बंधे हुए हैं। वहां सिस्टम नजर आता है, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं वो तो लीला में नजर आते हैं साहब। उनका पता ही नहीं है वो कब क्या निर्णय ले लेंगे, कब क्या कर देंगे। लेकिन मैं कहता हूं वो कभी भी कोई भी निर्णय लेंगे, मेरे इन शब्दों को याद रखना, वो कभी भी कोई भी निर्णय लेंगे, वो मर्यादा में बंधे हुए नजर नहीं आते। मैं मान गया वो उस तरह से जो है एक परिधि में लीक में चलने वाले इंसान दिखाई नहीं देते, मैं मान गया। लेकिन मैं ये जानता हूं वो कोई भी निर्णय लेंगे तो वह निर्णय वेद के सिद्धांतों के अनुकूल होगा साहब, वो वैदिक मान्यताओं के अनुकूल होगा, उससे बाहर नहीं होगा। और इसलिए कृष्ण जो है वो बेशक लीला में नजर आते हो साहब, वो बिल्कुल मर्यादा में बंधे हुए नजर नहीं आते। आप देखिए, देखिए उन्होंने कहा कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कर ली किसी क्षण में, मौज में आया, प्रतिज्ञा कर ली,
कर ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर मन में आया कि शस्त्र उठाना पड़ेगा तो उठा लिया। वहां पर यह नहीं था कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए तो प्रवचन न जाए, ऐसा कोई सिद्धांत वहां पर नहीं रखा। देखा कि भाई सिद्धांत तो यह है कि मानवता की रक्षा हो, प्रमुख सिद्धांत तो यह है कि धर्म की रक्षा हो, और वो कैसे होगी वो प्रमुख है। मेरे वचन का महत्व धर्म की रक्षा से बढ़ करके नहीं है। ये कृष्ण है साहब, ये कृष्ण है, इनको समझना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने कहा, अरे भीष्म पितामह, अगर मुझे उठाना पड़ेगा ना अस्त्र, तुम नहीं बाज आओगे तो उठा लूंगा, फिर मुझे कोई दो राय नहीं, मुझे कुछ वचन पचन की नहीं पड़ी हुई है। अगर उनको लगा युद्ध में से भागना है, भागना ठीक है, भाग लिए। ये नहीं कि मेरी बेइज्जती होगी, अपमान होगा। वो परिस्थितियों को समझ करके, नीतियों को समझ करके निर्णय लेना, भागना है तो भाग लिया और लड़ना है तो लड़ लिए साहब। कृष्ण जो है अद्भुत है। और आज मैं जो आपको बताऊंगा ना, आगे चल के आपके रोंगटे खड़े होंगे, आपके रोंगटे खड़े होंगे। इसलिए मैंने उनको कहा कि वो वैदिक मान्यताओं के सम्माहक है साहब। कृष्ण, आप जितने भी चलते रहिएगा मेरे साथ, जरा चाय कॉफी पीने मत निकलना, पानी की चिंता मत करना, क्योंकि बहुत गहराई में उतरने वाले हैं आप। जितने भी लोग हैं उन्होंने धर्म को उदासीन बना दिया साहब। धर्म उदासी से शुरू होता है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो जीसस के जीवन को पढ़िए, कहते हैं कि वो कभी हंसते न थे और वो सूली पर लटके हुए हैं। उनकी जो सैडनेस थी उसको सहानुभूति बन गई लोगों के लिए, धर्म बन गया, प्यार बन गया, मोहब्बत बन गई। मैं उसका अभी कोई विरोध या पक्ष की बात ही नहीं कर रहा इस समय, लेकिन मैं एक थ्योरी आपको देने जा रहा हूं। उस थ्योरी को जरा संभालिएगा, उस थ्योरी को जरा पकड़ करके रखिएगा। महात्मा बुद्ध के पास जब कोई व्यक्ति जाता था, महात्मा बुद्ध को बोध कहां से हुआ? वो हुआ दुख की थ्योरी से साहब। दुख की थ्योरी क्या है? महात्मा बुद्ध के देखिए रिएक्शन होता है। महात्मा बुद्ध के ऊपर उसके पिता ने प्रतिबंध लगा दिया था कि इसको सूखी घास कोई दिखाएगा नहीं, तो उसको सूखी घास दिखाई नहीं गई। महात्मा बुद्ध ऐसी जगह को टहलाने, जब बच्चे थे, बचपन था उनका, तो ऐसी जगह लोग उनको टहलाने ले जाते थे जहां पर जो है सूखी घास ना हो, जहां पर सूखे पत्ते ना हो, जहां पौधे मुरझाए हुए ना हो, सब कुछ लहराता हुआ दिखाई पड़े साहब, सब कुछ जो है अद्भुत दिखाई पड़े। ऐसी जगह महात्मा बुद्ध का बचपन था। जो सेवक थे उनको घुमाने फिराने ले जाते थे। ऐसा व्यक्ति जिसने कभी सूखी घास न देखी हो, ऐसे व्यक्ति जिसने कभी मुरझाया फूल न देखा हो, ऐसे व्यक्ति जिसने कभी जो है मुरझाया पेड़ न देखा हो, सूखा तना न देखा हो कहीं, वो एकदम से किसी का शव देख ले तो वैसे रिएक्शन होगा जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में हुआ। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में वैसा रिएक्शन हुआ, उनको बोध हुआ, उन्होंने एक सिद्धांत जागा, यही जाना है तो फिर, अगर ऐसे ही जाना तो फिर जीवन है तो क्या है। वो अलग दिशा में चली गई बात। लेकिन वहां पर क्या हुआ, महात्मा बुद्ध ने दीक्षा भी दी ना लोगों को। जब हम पढ़ते ना तब पता चलता है। तो दीक्षा भी दी, तो दीक्षा देने से पहले 3 महीने कहते थे तो शमशान घाट देख कर क्या। शमशान घाट देखने का मतलब क्या था? शमशान घाट देखने का मतलब था कि ये जान ले निश्चित रूप से कि तू वहां जाएगा। तो उल्टी दिशा से शुरू हुई। कृष्ण उल्टे नहीं है साहब, कृष्ण उल्टे नहीं है। वो आपको कहीं भागने के लिए कहते नहीं, कमाल है साहब। वो आपको कहते नहीं कि तुम मृत्यु को जानो, वो तुम्हें कहते नहीं कि तुम दुनियादारी छोड़ करके भागो, वो तुम्हें कहते नहीं कि तुम वैरागी बन जाओ, वो तो तुम्हें कहते हैं कि तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ हो, बस तुम अपने आप को पहचानो साहब। और कृष्ण में ये खासियत है, ये अद्भुतता है, और इसलिए वो कभी कभी लोगों की समझ से परे निकल जाते हैं। वो शिखर पुरुष नजर आते हैं वो शिखर पुरुष साहब नजर नहीं आते हैं वो शिखर पुरुष। और इसलिए दयानंद जैसे व्यक्ति ने क्या लिख दिया, महर्षि दयानंद जी क्या कहते हैं, अरे जहां पौराणिक कहते हैं एक ही पूर्ण अवतार है, वह मैं भी कहता हूं साहब कि एक ही पूर्ण पुरुष है, जो दयानंद की दृष्टि में भी पूर्ण है साहब। जहां 100 के 100 नंबर हैं, बाकी के सबके 100 के 100 नंबर आए नहीं है, केवल कृष्ण के 100 के 100 नंबर है। क्या अद्भुत व्याख्या की है। उनके जैसा पुरुष न हुआ, उनके जैसा पुरुष न हुआ। का पुरुष कैसा? जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत साहब, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जो है उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं किया। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ऐसे आप पुरुष हुए योगेश्वर कृष्ण।
और गीता तो जो है, कहते हैं कि गीता तो भाई यजुर्वेद के 40वें अध्याय की छाप है, छाया है उसमें, इसलिए वैदिक सिद्धांतों से उनका लेखन भी भरा हुआ है, उनका आचरण भी भरा हुआ है, उनके कर्म भी हैं, उनके विचार भी है साहब। और कृष्ण इसलिए अद्भुत हैं क्योंकि वो उनका जो नैरेटिव है वो उल्टा शुरू नहीं होता, वो सीधा शुरू होता है, वो सीधा शुरू होता है। वो कभी आपको दुनिया में एक महापुरुष ऐसा है जो कभी आपको दुखी नजर आया ही नहीं, आप उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी मिटा ही नहीं पाए, बाकी सब आपको रोते धोते सुखी दुखी सब कुछ मिलेंगे। लेकिन कृष्ण है कैसे, जो हमेशा मुस्कुराते हैं साहब, जो हमेशा हंसते हैं साहब। और पौराणिक लोग और विद्वान लोग और चिंतक लोग और मनीषी लोग क्या कहते हैं पता है, कहते हैं कि कंप्लीट पुरुष इस धरती पर केवल कृष्ण है। वो उनका उदाहरण है, काव्यात्मक है, भावात्मक आप ग्रहण कर लेना, पूरा काव्य में मत चले जाना, नहीं तो फिर कहोगे आचार्य जी ने क्या कहा है। कहते हैं बचपन जियो तो कृष्ण जैसा जियो साहब। आज भी दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जब तक उनका मुंडन होता नहीं, उनके बाल घूमने लगते हैं, क्योंकि गर्भावस्था वाले बाल तो अक्सर घूम ही जाते हैं सभी के, जब वो बड़े होते हैं लिपटते हैं उलझते हैं, तो हर माँ ये कहती है देखो मेरा बेटा जो है वो कैसे कहना जैसा लग रहा है। तो ऐसा बचपन नटखट था साहब कि सब उससे मोहब्बत आज भी करते हैं, उसके उदाहरण आज भी देते हैं, उस बचपन से सबको सहजता से प्यार है, और माँ अपने बच्चों की उपमा जो है उसी से देना चाहती है। क्यों? क्योंकि बचपन भी जिया तो कहते पूर्णता के साथ जिया, और पूर्णता के साथ जिया। और फिर क्या कहते हैं कि फिर कहते हैं बचपन के साथ साथ उन्होंने जो है जवानी भी जी, युवावस्था भी जी, तो वो भी पूर्णता के साथ जी साहब। और उसने गीता में एक बार श्लोक लिखा है, सर्वभूत हिते रता, कि इस दुनिया के अंदर वह व्यक्ति सफल जीवन जीता है जो दूसरों के लिए जीता है, जिसका सब प्राणियों के हित में ध्यान लगता हो, समर्पण हो। और इसलिए वो गोपालन भी करते हैं साहब, गौ सेवा भी करते हैं, गाय भी चराते हैं। और जब गाय चराते चराते युवावस्था की दहलीज पर रखते हैं तो सबके सहयोगी हैं साहब, स्त्रियों के अधिकारों की बात करने वाले कृष्ण हैं, लोगों को समझाने वाले कि स्त्रियों का सम्मान करना सीखो, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे जिस रूप में है। कृष्ण ने जो है वो स्त्रियों का सम्मान किया, और स्त्रियों का सम्मान किया, और उस सिद्धांत को जो वेदों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य कन्या युवानम विंदते पतिम, कि स्त्रियां भी जो है वो ब्रह्मचर्य अवस्था में रह करके यज्ञोपवीत धारण करें, यज्ञ करें। अभी एक फोन आया, दुर्भाग्य तो देखिए साहब, अभी एक फोन आया तो कहने लगे जी आचार्य जी आप लोग यज्ञ कराते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक मेरी सहेली ने मुझे यज्ञ में बुला लिया, और यज्ञ में बुला करके उसने कहा कि भाई हम आहुति देना चाहते हैं। तो जो पंडित जी उन्होंने पता नहीं कहाँ से बताया बुला रखे थे, शायद कृष्ण भूमि से ही बुला रखे थे। आप आश्चर्य करेंगे साहब कि किस तरह से लोग भटकते हैं, किस तरह से जो है विमुख होते हैं सच्चाई से। और मुझे बड़ा दुख भी हुआ, रात भर सोया नहीं मैं, अगले दिन उसको जवाब भी भेजा। तो वो कहती है कि आपके जो है जीवन में, हमारी माता जी उन्होंने मुझे घटना बताई, तो वो कहते हैं कि हवन में आहुति नहीं देने दी साहब। क्यों नहीं देने दी? कहते हैं कि हवन में आहुति इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि वेद में लिखा है कि महिलाएं यज्ञ नहीं कर सकती, आहुति नहीं दे सकती। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन आप कृष्ण के जीवन को देखिए, बराबरी का अधिकार था, उन्होंने प्रत्येक स्त्री को बराबरी का अधिकार दिया, समाज में ऐसा कुछ किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो बात मैं आपको कहता हूं ना कि उन्होंने कंस का जो वध किया, कंस का वध करने के बाद, कंस का वध करना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी उसके बाद की परिस्थितियों को संभालना। वहां पर कृष्ण कृष्ण नजर आते हैं। कंस का वध किया तो कंस जानते हैं कि किसका रिश्तेदार था, जरासंध का रिश्तेदार था, और जरासंध की सेना को टक्कर देने वाली सेना उस समय भारत में किसी और के पास नहीं थी। और कृष्ण जानते थे कि जब कंस का वध होगा तो निश्चित रूप से जरासंध जो है वो आक्रमण करेगा, और इसलिए उन्होंने स्त्रियों की टोलियां बनाई। स्वामी समर्पणानंद लिखते हैं, राधा नाम का जो स्त्रियों का संगठन था, जो गुप्तचरी विभाग देखता था, जो गाय चराने वाले लोग थे,
जो गाय चराने वाले लोग थे उनको अस्त्र शस्त्र की विद्या कहां से लेकर के आते, इतनी बड़ी सेना से टक्कर लेने के लिए, और अस्त्र शस्त्र की विद्या दी, और अस्त्र शस्त्र की विद्या दे करके जब आक्रमण हुआ तो चारों तरफ से उस आक्रमण को झेला। लेकिन कृष्ण जानते थे कि बार बार इसकी सेना को वापस भगाना आसान है नहीं, अनट्रेंड सैनिक है, तो इसलिए थोड़े दिन के लिए पीछे हटना जरूरी है साहब। ये है कृष्ण। और इसलिए वो फिर द्वारिका में पहुंच गए साहब, वो द्वारिका में पहुंच गए, लेकिन लक्ष्य जो है वो हमेशा रहा और उनके जीवन का स्वप्न था। उस स्वप्न को सुनिए तो आपको आनंद आएगा। न त्वहम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम, मैं तुम्हें राज्य की कामना करता हूं, न सौख्यम, न मुझे कोई सुख चाहिए, ना ही मैं कोई ऐसा चाहता हूं कि बार बार जो है मुझे ऐसे जगह जन्म मिले, वैसी जगह जन्म मिले। कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम, वो कहते हैं मैं तो इस दुनिया में अगर कुछ चाहता हूं तो जो दुख में दर्द में डूबे हुए लोग हैं उनके दुख को हर लेना चाहता हूं साहब। और इसलिए सारा जीवन वो उसी सिद्धांत पर चला गया साहब, उसी सिद्धांत पर चला गया, वो जो है वेद के उसी सिद्धांत पर चला गया जहां वेद कर इसे संदेश देता है कि सर्वभूत हिते रताः, कि तुम जो है सुमित्रिया न उपोषदय संतु, कि सबकी दृष्टि, सबके प्रति दृष्टि जो है वो मित्र की दृष्टि हो साहब, सबके प्रति दृष्टि भ्रातृत्व की दृष्टि हो, सबके प्रति दृष्टि कल्याण की दृष्टि हो। इस वेद के सिद्धांत को अपने आचरण में प्रतिफल अगर कोई जीता है उसका नाम योगेश्वर कृष्ण है साहब। और उस सिद्धांत को कभी छोड़ा नहीं जीवन में, चाहे कितने भी संकट आए, बाधाएं आए, लेकिन कभी छोड़ा नहीं। आप एक बात देखिए, और मैं इसलिए उस गहराई की तरफ आपको धीरे धीरे लेकर के जा रहा हूं, उनके जीवन के कुछ कथानकों के माध्यम से भी लेकर के जा रहा हूं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि जीवन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कि जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इस देश के लोगों की समस्या बन गई है, माफी से कहता हूं, कि वो ऐसे बाग में जाते हैं साहब जहां बहुत सारे फल लगे हैं साहब, जहां बहुत सारे फल लगे हैं, जहां पर रसीले फलों की टोकरियां हैं और पेड़ों पर बड़े बड़े फल लदे पड़े हैं, लेकिन वो जाकर के केवल उन फलों की प्रशंसा करते हैं साहब, केवल उन फलों के रंगों को देखते हैं साहब, केवल उन फलों के जो है रूप को देखते हैं, उसकी प्रशंसा में लगे रहते हैं, उसको कभी उसके रस का आनंद नहीं लेते, तो फिर उनको कुछ मिलता नहीं है। इस दुनिया में यही हो रहा है कि हमने जीवन में कभी उन फलों के रस का आनंद लेने की कोशिश नहीं की, लेकिन कृष्ण ने जो ज्ञान रूपी फल है उसके रस का आनंद लिया, अपने आचरण में उतार करके लिया साहब। लेकिन हमने कभी फल गिनते रह गए, खाते की कोशिश नहीं की, केवल महिमा मंडन में रह गए, लेकिन आचरण को सुधारने की कोशिश नहीं की। काश वैसा किया होता तो फिर कृष्ण जैसे कितने लोग कम से कम उनके आसपास के लोग हो गए होते साहब, लेकिन ऐसा करते नहीं है। लोग जो है व्यर्थ के महिमा मंडन में लगे रहते हैं। एक महान पुरुष को, एक नेक इंसान को जबरदस्ती भगवान का अवतार सिद्ध करने में लग जाते हैं या भगवान सिद्ध करने में लग जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं कि जो आत्मा परमात्मा की कृपा से प्रकाशित हो जाए, आपकी हमारी अपेक्षा वह भगवान जैसी ही नजर आती है। क्योंकि कौन है दुनिया में ऐसा जो विनाश में भी हंस सकता हो, जो सफलता में भी हंस सकता हो और असफलता में भी हंस सकता हो साहब? आपको कोई मिलेगा ऐसा? ऐसा कोई नहीं मिला मुझे कृष्ण के अलावा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, जो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो हमेशा हंसते हैं। और इस धरती पर उन्होंने एक कमाल का काम किया। देखिए महर्षि दयानंद ने क्या कहा कि वेद का, अब आपको थोड़ा सा और खोलता हूं, सरल करता हूं। महर्षि दयानंद ने क्या कहा कि वेद के 3 मुख्य विषय हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना। चतुर्थो विज्ञान विषय, कि ज्ञान विज्ञान को एक साथ आप जोड़ सकते हैं। ऋग्वेद जो है वो ज्ञान कांड है साहब, यजुर्वेद वो कर्म है, सामवेद उपासना है और अथर्ववेद विज्ञान का विषय है। श्री कृष्ण का समस्त जीवन जो है, आप उनकी गीता को ही ले लीजिए, पहले 6 अध्याय जो है वो पहले 6 अध्याय कर्म के हैं, दूसरे 6 अध्याय भक्ति के हैं और तीसरे 6 अध्याय यानी 6 से पहले से 6 कर्म,
6 से 12 जो है वो भक्ति और 12 से 18 जो है वो ज्ञान है। तो सारा का सारा संवहन कर लिया। वेद का पूरा संवाहक व्यवहारिक धरातल पर प्रैक्टिकली रूप से अगर कोई जीता नजर आता है, उसको आगे बढ़ाता नजर आता है, आगे ले जाता हुआ नजर आता है, तो मुझे तो ईमानदारी से कहूं तो योगेश्वर कृष्ण ही नजर आते हैं साहब। और इसलिए आप सब भी इस बात को समझिए, वो संवाहक है। और वो कहते हैं, महर्षिदान ने क्या लिखा, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। ऋषिदानंद कहते हैं कि वह जो है शुरू में जब भी कोई सत्य को बढ़ाने वाला कार्य हम करते हैं, सत्या प्रकाश में लिखते हैं ऋषिदानंद साहब हैं, भूमिका में लिखा है, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, कि जब भी हम कोई सत्य को बढ़ाने वाला कार्य करते हैं तो कहते हैं कि शुरू में वो जहर की तरह से कष्ट देने वाला दिखाई पड़ता है, लेकिन कहते हैं परिणाम में अमृतोपमम। ये योगेश्वर कृष्ण का जो वाक्य है, ऋषि लिखते हैं, ये मुझे प्रेरणा दे गया। और इसलिए मैंने कहा कि सत्य के वेद के प्रचार और प्रसार में अगर कठिनाई शुरू में आती भी है तो परिणाम में अमृत जैसा सुख मिलता है। और इसलिए कहते हैं इस प्रेरणा से मैं भी मैदान में डट गया। इतना बड़ा सम्मान श्री कृष्ण के ग्रंथ को भी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया है साहब। और इसलिए आज मैं आपको कहता हूं कि ज्ञान की जो बात है ना, अब इसको समझिएगा, समझ में आएंगे तो आगे विषय आपको बहुत आनंदित कर देगा। आपकी आत्मा और मन गदगद हो जाएगा साहब। क्या कहते हैं, हमने तीनों चीजों को अलग कर दिया साहब। सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं, तो ज्ञान की बात जब कृष्ण करते हैं तो वो घोषणा करते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कृष्ण कहते हैं इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर के कोई भी पदार्थ पवित्र है नहीं। ज्ञान सबसे पवित्र करने वाला है, सबसे पावन करने वाला है। और कहते हैं कि जब ज्ञान के शिखर पर होता है व्यक्ति तो कहते हैं कि कर्मों से भी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आता है। लेकिन वो कहते हैं कि ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान जिसको अब समझे फिरते हैं, इसको ज्ञान नहीं माना जाता। इसको कहते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य और असत्य की पहचान, नित्य और अनित्य की पहचान। क्या लिखता है योग दर्शन में महर्षि पतंजलि, कहते हैं कि अविद्या का मतलब है कि जो नित्य है उसको अनित्य समझ लेना और जो अनित्य पदार्थ है उसको नित्य समझ लेना, उसको अविद्या कहते हैं। तो इस अविद्या से बचने का जो उपाय है उसको ज्ञान कहते हैं साहब। और ज्ञान जो है वो व्यक्ति को निर्भय बनाता है, ज्ञान जो है व्यक्ति को अभय बनाता है। अभय और निर्भय होकर के व्यक्ति ज्ञान से ही होता है। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, मान लीजिए आप किसी नदी के जल को जानते हैं तो आपको उसमें कूदते हुए भय नहीं लगता, और यदि आप नहीं जानते हैं तो आपकी टांगे कांपती हैं, धीरे धीरे आप उसमें प्रवेश करते हैं। तो ठीक इसी तरह से आप जब ज्ञानी होते हैं तो आपको भय नहीं लगता, लेकिन अज्ञान में फंसा हुआ व्यक्ति अनपढ़ पंडितों से डरता फिरता है साहब, क्योंकि उसको सही गलत का विवेक नहीं है। आईएएस होना कोई ज्ञानी होना नहीं है, डाटा इकट्ठा कर लिया आपने। ज्ञानी होना है कि नित्य अनित्य के, यथार्थ अयथार्थ के, न्याय अन्याय के, धर्म अधर्म के बीच के अंतर को समझना। अगर आप वो नहीं समझ पाए तो फिर आप ज्ञानी है ही नहीं। और फिर अज्ञानी पुरुष जो है, कृष्ण कहते हैं वो व्यर्थ है, उसका जीवन किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए वो कहते हैं, लेकिन ज्ञानी जो है वो श्रद्धावान होता है तब ज्ञान को प्राप्त करता है साहब। श्रद्धावान होता है तब ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए ज्ञान मार्ग पर उनकी चर्चा विशेष है। और फिर वो कहते हैं कि भक्ति मार्ग साहब, उपासना का मार्ग है। महर्षिदान ने क्या कहा कि ज्ञान कर्म उपासना तीनों की तीनों जो हैं ये कमाल के हैं। तीन विषय हैं, तीनों के बिना व्यक्ति अधूरा है। ज्ञान के बिना अधूरा, उपासना के बिना अधूरा, कर्म के बिना अधूरा। लेकिन अंतर है, अंतर है। उस अंतर को समझाऊंगा, उस अंतर को समझाऊंगा। पहले इसको थोड़ा सा समझिए कि भक्ति, वहां पर वो जब भक्ति की बात करते हैं तो बहुत कमाल की बातें करते हैं।
बहुत अद्भुत बातें करते हैं, समर्पण की बातें करते हैं, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की बात, कृष्ण की जब भक्ति है तो बहुत कमाल की बातें हैं। मैं इन सूत्रों को ज्यादा खोल नहीं सकता क्योंकि इतना समय तो है नहीं मेरे पास कि मैं आपको इन सूत्रों को अलग अलग खोल करके समझा सकूं, लेकिन मैं तो सूत्र रूप में ही आपको दे रहा हूं क्योंकि ये प्रवचन सूत्र रूप में ही चल रहा है, इसलिए सूत्र रूप में आपको दे रहा हूं। भक्ति के अद्भुत सूत्र दिए हैं। उन अद्भुत सूत्रों में कहा है कि परमात्मा के प्रति समर्पित बुद्धि रखना, परमात्मा के प्रति समर्पित बुद्धि रखना। और कमाल का सूत्र देते हुए क्या कहते हैं, अद्देष्ट्वा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च, कि परमात्मा किससे प्यार करता है। सीधी सी बात है साहब, परमात्मा किसको पसंद करता है, किससे प्यार करता है? उससे नहीं जो केवल उसका नाम ले लेता हो, माफ करना, बल्कि उससे प्यार करता है। कहते हैं जिसके अंदर सबके लिए मित्रता का भाव हो। क्या कह दिया, कहते हैं जो सबसे प्यार करता हो उससे भगवान प्यार करता है। जो सबके प्रति मित्रता का भाव रखता हो, कहते हैं कि उससे भगवान भी प्यार करता है। कहते हैं जो किसी से अद्वेष्टा, तो जो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी को देख करके जलता नहीं, ऐसा कहते हैं उससे जो है परमात्मा प्यार करता है। और मैत्र करुण एव च, जिसके हृदय में दया भरी हुई हो, जो दूसरों के लिए सोचता हो, विचारता हो, चिंतन करता हो, जो दूसरे की हेल्प के लिए करुणा से परिपूर्ण हो, कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है जीवन के अंदर उस व्यक्ति को जो सबसे प्यार करता है। जिस व्यक्ति के जीवन में करुणा है, जिस व्यक्ति के जीवन में द्वेष नहीं है, जिस व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या नहीं है, और ध्यान रखना मेरे इन शब्दों को, जो व्यक्ति क्षमाशील है, क्षमी शब्द लिखा है कृष्ण ने गीता में, कहते हैं कि जो व्यक्ति क्षमी है, क्षमाशील है, और कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है, क्षमाशील जो व्यक्ति होता है, कहते हैं कि दुनिया तो उससे प्यार करती ही है, भगवान को भी सबसे प्यारा वही लगता है। बताइए इससे ज्यादा और आसान क्या सुनना चाहते हैं? वही भगवान को सबसे प्यारा लगता है साहब, जो इन गुणों से भरा हुआ होता है। तो उनकी भक्ति भी आपके आचरण से जुड़ी हुई है साहब, उनकी भक्ति भी। लेकिन दुनिया की भक्ति कैसी है? दुनिया की भक्ति ऐसी है कि यदि आप उपासक हैं तो सिर्फ माला घुमाइए साहब, यदि आप उपासक हैं तो फिर माला जपते रहिए। लेकिन कृष्ण की भक्ति ऐसी नहीं है साहब। कृष्ण की भक्ति कुछ और लेवल की भक्ति है। वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर तुम्हें कहीं से भी भागना नहीं है, बल्कि जहां भी तुम खड़े हो वहीं अपने आप को बदलना है, वहीं तुम्हें चेतना के शिखर पर पहुंचना है। और इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए उन्होंने कहा अब तीनों का समन्वय कीजिए। कृष्ण केवल उपासनावादी नहीं है, कृष्ण केवल ज्ञानवादी नहीं है, कृष्ण केवल कर्मवादी नहीं है, बल्कि कृष्ण तीनों को साथ लेकर के चलते हैं साहब। और इसलिए वो कहते हैं कि जब तुम भक्ति को साथ में रखोगे तो तुम्हारे काम में रस पैदा हो जाएगा, तुम्हारे कर्मों में रस पैदा हो जाएगा। जब तुम ज्ञान को साथ में रखोगे तो तुम्हारे कर्मों में पवित्रता पैदा हो जाएगी। ये कृष्ण है संवाहक, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, ये वैदिक सिद्धांतों के यहाँ संवाहक है साहब। और इसलिए उन्होंने उसको सरल करते हुए अद्भुत कर दिया। पतंजलि का ज्ञानी भागता है, माफ करना, विवेक हो गया तो चल कपड़े पहन और पर्वतों पर चला जा, मुक्ति प्राप्ति के लिए सारा जीवन लगा दे, भागता है। लेकिन कृष्ण का ज्ञानी भागता नहीं साहब। वो कहता है मैं तो लाभ में यही खड़ा खड़ा मुस्कुराऊंगा, हानि होगी तो भी मैं यही खड़ा खड़ा मुस्कुराऊंगा, भागूंगा नहीं। मैं अपने आप को यही योगी बनाऊंगा, मैं अपने आप को यही योगी बनाऊंगा। और कैसे अद्भुत है ये सूत्र। इस सूत्र को लेकर के जाना भाई दिल से दे रहा हूं मैं, बड़ी मेहनत की है मैंने, बीमारी में पड़े पड़े भी आपके लिए। तो इसलिए मैं आपको इस सूत्र समझाना चाहता हूं कि दूसरों के योगी भागते हैं, वो जगह बदलने में विश्वास रखते हैं। कृष्ण कहते हैं जगह बदलने से कुछ बदलेगा नहीं। वने पिरागो प्रभवंती रागिणा, वने पिदोषा प्रभवंती रागिणा। कहते अगर मन में राग भरा हुआ है तो वन में जाओगे तो वन भी राग की दुनिया खड़ी कर लोगे।
कहीं छुटकारा नहीं है। और इसलिए कृष्ण कहते हैं, बहुत अद्भुत कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि सुनो भाई, इस दुनिया के अंदर वो कहते हैं न च कर्मणाम अनारंभ, कि इस दुनिया के अंदर तुम कर्म न करो और ये सोचो कर्मों से छुटकारा हो गया, तुम अनाड़ी हो। और कहते हैं न च कर्मणाम निष्कर्म्यम पुरुषो सुनते, कर्मों को न करके वो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता। और फिर एक बात और कहते हैं न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, और कहते हैं न ही वो संन्यास के भाव से यानी कि छोड़ करके भाग जाए सब कुछ और निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है साहब? चक्कर में डाल दिया कृष्ण तुमने तो। लोग तो ये समझते थे कि कपड़े पहनो, बैरागी हो गए, पहाड़ों पे चले गए तो बन गया काम। लोग तो ये समझते थे कि भाई काम करना बंद को जी, बस मैं तो साधक हो गया साहब। तुम अद्भुत पैदा हो गए, तुमने तो सारा का सारा मामला ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। अरे अर्जुन, अरे लोगो, जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए निर्धारित कर दिया तुम्हारी कर्म फल व्यवस्था के अनुसार, उस कर्म को करते चले जाओ, भागो नहीं। उन्होंने थ्योरी दे दी साहब कि तुम युद्ध लड़ करके भी योगी बन सकते हो, तुम आर्य समाज में संयोजक बन करके भी योगी बन सकते हो, तुम वेद कथा करके भी योगी बन सकते हो। कोई देखा अपने युद्ध के क्षेत्र में मुस्कुराता हुआ? क्योंकि उनको जय पराजय के लिए युद्ध लड़ा नहीं साहब, युद्ध कर्तव्य के लिए लड़ा साहब। और इसलिए वो कहते हैं कर्तव्यशील बनिए, अपने जो भी तुम्हारे कर्म हैं वो परमात्मा समर्पित बुद्धि से करते हुए चले जाइए। जब तुम परमात्मा समर्पित बुद्धि से उन कर्मों को करते हुए चले जाते हो ना, तो योगः कर्म सुकौशलम, तुम्हारी कर्मों की दक्षता तुम्हें योगी बनाती है साहब। तुम्हारे कर्मों की दक्षता, एक्सपर्टनेस जो है तुम्हें योगी बनाती है। तुम अपने कर्मों में एक्सपर्ट बनिए। और इसलिए उन्होंने धर्म की कोई परिभाषा नहीं गढ़ी, उन्होंने कहा तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। जब तुम उसका पालन करते हो और उसका कोई अहंकार पालते नहीं, बल्कि कर्मयोग में और कर्म में थोड़ा सा बस यही अंतर है, थोड़ा सा ये अंतर है। कहते हैं कि भाई तुम निर्धारित कर्मों को करते हुए चलो। अर्जुन को उन्होंने क्यों कहा कि तू नारी है? जब वो हाथ छोड़ करके खड़ा हो गया, इसलिए कहा कि सारे जीवन तूने जो सीखा आज उसी से भाग रहा है, तू आज उसी से भाग रहा है। नीतिमान है कृष्ण साहब, बुद्धिमान है कृष्ण, ज्ञानी है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि तीनों बातों को साथ में लेकर के चलिए। ज्ञान के मार्ग को अलग मत कर देना, भक्ति के मार्ग को अलग मत कर देना, कर्म के मार्ग को अलग मत कर देना। कर्म योगी तभी बनोगे जब ज्ञान को साथ में खड़ा कर लोगे। आप जो है कर्म योगी तभी बनोगे जब भक्ति को भी साथ में खड़ा कर लोगे। तो कर्मों में पवित्रता भी आएगी, कर्मों में रस भी आएगा, कर्मों में आनंद भी आएगा। और इसलिए मैं कहता हूं, कृष्ण कहते हैं भागना नहीं है बल्कि अपने आप को बदलना है। लाभा लाभो जया जयो, कहते हैं कि लाभ हो तब भी उसी स्थिति में रहना सीखो ना, हानि हो तब भी उसी स्थिति में रहना सीखो, पराजय हो तब भी उसी स्थिति में रहना सीखो, जय हो तब भी उसी स्थिति में रहना सीखो। कहते हैं कर्मों से भागने का नाम त्याग नहीं है, बल्कि कर्मों को करने का नाम योग है। और कर्म योग का जो है, इसलिए वो परिभाषा और तीसरी कर दी, दक्षता तो कर्मों की योग है ही। कहते हैं जब उसमें परमात्मा आ जाता है, जब उसमें उपासना आ जाती है, तब भक्ति और भी रस में होती हुई चली जाती है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, ये विषय तो बहुत व्यापक है लेकिन सार रूप में मैंने आपको समर्पित किया है। और मैं, क्योंकि अजय जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए 1-2 मिनट में ही अपनी बातें, क्योंकि आज लंबी लिस्ट उनके पास भी शुभकामनाएं जिनको देनी है उनके पास है, तो इसलिए मैं अब अतिक्रमण ज्यादा नहीं करता। आप सबसे सिर्फ ये आग्रह करता हूं कि आप भी इस दर्शन को समझिए, इस दर्शन को समझिए कि भागने का नाम कोई त्याग नहीं है, वस्त्र बदलने का नाम कोई युग नहीं है। युग है संसार में रह करके अपने मन को जीतना। और कृष्ण से ज्यादा मन का विजेता मैंने देखा नहीं साहब। जब गांधारी ने उनको ये कह दिया तुम्हारे वंश का नाश होगा, तब भी वो हंसते हुए कहते हैं जिसका लोग शराब पिएंगे तो वहां पर और फूल खिलेंगे, होगा तो होगा, जो करेगा कर्म वो होगा। तो आप जो काम कर रहे हैं उसको निष्ठा से करते जाना, उसमें उपासना को ले आना, उसमें ज्ञान को ले आना और कर्म योगी बन करके करना, तो आप भी कृष्ण की तरह से वैदिक मान्यताओं के सम्माहक बन जाएंगे साहब। और यही हमारा उद्देश्य है।
इस विषय को रखने का। हम सब जो है वैदिक मान्यताओं के सम्माहक बने, अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने कर्म से और अपने लेखन से। इन शब्दों के साथ समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए वाणी को यहीं पर इसी समय विराम देता हूं। आप सब लोगों ने, जितने लोगों ने, जो लोग जुड़े हुए थे, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मैं देख रहा था बहुत फोकस के साथ सुना है। सबको रक्षाबंधन की बधाई, श्रावणी पर्व की बधाई, 15 अगस्त की बधाई और जन्मदिन वालों को जन्मदिन की बधाई। सबका बहुत आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। गले का थोड़ा समस्या होने के कारण भी फिर भी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ क्योंकि अमेरिका से भी लोग आपको सुनते हैं, कनाडा से भी हमारे सदस्य ऐसे हैं जो आपको सुनते हैं, और एक परफेक्ट मैन, डिस्कोर्स ऑन ए परफेक्ट मैन बाय ए परफेक्ट मैन, संपूर्ण व्यक्तित्व के उपलक्ष्य में दिया गया जो प्रवचन था, एक परफेक्ट प्रवचन दाता ने दिया, तो दोनों ही परफेक्ट थे, इसीलिए बहुत मजा आया। मेरे पास अब समय कम है, इसलिए मैं आज जो मैं एडमिन जी से कहूंगा कि जो जो उपलब्ध हैं, आलोक मित्तल जी जो हैं, उनका जन्म दिवस 6 अगस्त को गया है, उन्हें स्क्रीन पे लें। वीना शाही जी हैं, वो अगर उपलब्ध हैं तो, और उसके बाद SL स्वानी जी, ये संभवतः नहीं होंगे, आयु वृद्ध हैं। उसके बाद आर्यवर्धन जी चौहान, जो कि सपुत्र हैं दिव्या असीम चौहान जी के, डॉक्टर चौहान असीम जी, और उनकी 2 सपुत्रियां साम्या चौहान और समारा चौहान, इनको स्क्रीन पे ले लें ताकि आचार्य जी जो हैं, ज्योति जी देखिए जरा। हाँ जी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए जी। तो ये अकेले कैसे हैं? समाया हमेशा आर्य समाज को रेगुलर अटेंड करती है और हाँ कमेंट भी जी, देती है हमेशा। हाँ हाँ। आर्यवर्धन ये अलग अलग कमरों में है या एक ही स्क्रीन पे होंगे जी? अलग अलग कमरों में तीनों आ गए हैं। वीना अच्छा जी अच्छा, को दे लो, आलोक मित्तल को ले लो। ठीक है जी। आलोक जी तो नजर आ गए आलोक जी। जी का इंट्रोडक्शन दे दो, क्या है आलोक मित्तल जी कौन है? जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। आलोक मित्तल जी आर्य समाज के ऑडिटर हैं और बहुत भावना के साथ करते हैं। और जितना फ्री में करते हैं? है फ्री में करते हैं? भी करते हैं और उसके अलावा भी पैसे देते हैं। हाँ हाँ। चलिए विशेष आचार्य जी को बुलाइए, पर आशीर्वाद दीजिएगा। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, जी आ रही है। आज के इस पावन अवसर पर हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है कि हम अपने जन्मोत्सव मना रहे आदरणीय आलोक साहब और हमारे चौहान परिवार के बालक और बालिकाएं, और हमारे स्वर्गीय श्री CL स्वानी जी जो इस समय नहीं है संसार में, उनके लिए भी जन्म दिवस मना रहे हैं। हेलो। तो परमपिता परमेश्वर से यही विनय है हमारी सब संगत की तरफ से, इन पावन वेद ऋचाओं के द्वारा आप आशीर्वाद ले रहे हैं और आप बड़े महाभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली सब नहीं होते, आप महाभाग्यशाली हैं कि वेद की जो प्राचीन परंपरा है, वेद के मंत्रों से आशीर्वाद देना, अच्छी हेल्थ के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए, हैप्पीनेस के लिए और गुड हैबिट्स के लिए, तो ये वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक विचारधारा के अनुसार आशीर्वाद दिए जाते हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो मैं आचार्य रामचंद्र शास्त्री इस पावन अवसर पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए साधुवाद, आशीर्वाद भगवान से प्रार्थना करते हुए विनय करता हूं कि ये दिवस आपके लिए लॉन्ग लाइफ तक उत्साह दे, उमंग दे जीवन में, ऐसी कामना करते हुए मैं ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधया
आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे। कोशं रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददता घनता जानता संगमे महि। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रम चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतं भूयस्य शरदा शतात् अदीनास्याम शरदा शतम्। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि आप शतायु पर्यंत लॉन्ग लाइफ तक अदीना स्वावलंबी रहते हुए जीवन को प्राप्त करें। आपका जीवन अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी और सुखदायक हो। हर एक दिवस आपके जीवन में नवीनता लाने वाला हो, आपके जीवन में उत्साह लाने वाला हो, आपकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने वाला हो, जिससे आप स्वयं जीवन में स्वस्थ रहें और अपने मिलने वालों के लिए भी जीवन में सदा स्वस्थ रहने की कामना करते रहें। ईश्वर आपको सदा स्वस्थ रखें। हमारी आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। समाया, आप कुछ बोलना चाहोगी? समाया, आप थैंक यू बोलना चाहोगी? समाया बोलिए। नमस्ते। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना आभार प्रकट करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आप कुछ बोलना चाहोगे? आज कम बोली, कुछ आचार्य जी से पूछा नहीं है इस दफा। बहुत धन्यवाद। I am very grateful to have everyone's blessings, and I always look forward to Fridays for Arya Samaj. And once again, thank you. आर्यवर्धन, आप बोलिए। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतना अच्छा आशीर्वाद देने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया है। दो तीनों बच्चे बड़े ट्रेंड हैं जी। बहुत बढ़िया। अभी हवन करके चुके हैं अभी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हवन करके चुके हैं। अभी 7 बजे तक इनका हवन चल रहा था। ठीक, चलिए। तो आचार्य जी शांति पाठ करें जी। ओम देव शांतेः अंतरिक्षं शांतेः पृथ्वी शांतेः रापाः शांतिरोषधया शांतेः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतेः ब्रह्म शांतेः सर्वं शांतेः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतेः शांतेः शांतेः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी।